अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में मूसाखाड़, मल्हार, मुबारकपुर, भीशमपुर, भोधनपुर, सीतापुर आदि गांव के सैकड़ों किसान द्वारा उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि मूसाखाड़ बांध से विस्थापित किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। वन भूमि पर सैकड़ों साल से आबाद होकर खेती बाड़ी करके अति पिछड़े हुए दलित गरीब किसान अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। वन अधिकार कानून पिछड़े हुए वांछित लोगों को अधिकार दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया था। किसानों ने मांग की है कि दावे पर पुनः विचार किया जाए और हमारे साथियों को सुना जाए। वन से बसे हुए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रहित जनहित में उजाड़ा जाना अगर आवश्यक है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर उसे ना उजाड़ा जाए। सीलिंग कानून को लागू करके गरीबों में जमीन को वितरित की जाए। आप अपना परिचय बताइएगा। हम मूसाखाड़ के एक किसान हैं। हमारा नामोर है। जो हम 61-62 में उजाड़े गए बंधा से, और वो बंधा बांध के चंदौली जिला का 80% किसानों की खेती अच्छी तरीके की हो रही है। हम लोग वो सब सुखे हैं, हम दुखे हैं। हमारे दुख पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमको जैसे बच्चा को भुलवाया जाता है वैसे हमारी सरकार हमको भुलवा रही है। यदि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे या बंधा काटेंगे तो सरकार कहेगी कि हमारे साथ हमारी जनता हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमारे साथ हमारी सरकार अन्याय कर रही है। अन्याय न करे जिससे जो हमें जियो और जीने दो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जियो और जीने दो। आप अपना परिचय बताइए और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, क्या है मामला, उस संबंध में जानकारी दीजिए। हाँ, मैं शंभूनाथ सिंह अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकर्ता हूँ। इतनी भारी तादाद में आज एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग आए हैं और एसडीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं और एसडीएम साहब को मांग पत्र सौंपे हैं। हमारे जो छोटे छोटे हम लोग किसान हैं, बहुत पिछड़े हुए इलाके किसान हैं, छोटी छोटी खेती करके तमाम अभाव में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। हमारे एरिया में लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, सिंचाई के साधन नहीं हैं और अधिकांशतः लोग वन भूमि पर या सिंचाई की भूमि पर या जंगल की भूमि पर रह करके अपना सैकड़ों साल से गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो वनाधिकार कानून है, वो वनाधिकार कानून में कहा गया है कि लोगों की बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए उद्देश्य से बनाया गया यह कानून है, लेकिन सारे दावे निरस्त कर दिए गए हैं। अधिकार देने के बजाय लोगों का अधिकार छीन लिया यहाँ के अधिकारियों ने। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो देना ही नहीं चाहते हैं, जबकि कानून में है कि नहीं अब अधिकार दो। ये मांग हम उनसे किए हैं कि आप हमको हमारा जो अधिकार है वो दो, हम अधिकार वहाँ से उजड़ेंगे नहीं। सीलिंग की ज़मीनें जो हमारे एरिया में निकली है, ज़मींदारों के हाथ में दोबारा तिगड़म करके मुकदमा में फंसा करके ये अधिकारी देना चाहते हैं, उसको लेकर के हम इनके यहाँ मांग पत्र सौंपे हैं कि ये सीलिंग की ज़मीन गरीब भूमिहीनों में आवंटित करो। सैकड़ों लोग भूमिहीन हैं, सैकड़ों लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, बसने के लिए, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ हजारों एकड़ बीघा ज़मीन रख करके लोग मस्ती कर रहे हैं। उस पर कोई कानून नहीं लागू हो रहा है। तो इस बात को लागू कराने के लिए आज प्रदर्शन किए हैं कि सीलिंग कानून लागू हो, वनाधिकार कानून लागू हो। अब हम 64 में बांध से विस्थापित हमारे यहाँ किसान हो गए, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। अजीब बात है। सरकार और यहाँ के अधिकारी बार बार कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके पास सूची नहीं है। अरे सूची तो रिकॉर्ड है, सब जमीन राजस्व की गई है, सारे रिकॉर्ड उनके पास है। आप रिकॉर्ड देख करके वो 2 घंटे का काम है, लेकिन हमको समझा रहे हैं कि बहुत जटिल काम है। वो जटिल काम नहीं, जो उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। तो हम आप लोग तय कर लिए हैं कि आप जब हमारे प्रति आप ठीक से समय आपको नहीं है, काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम भी आपको चैन से नहीं रहने देंगे। आज हम प्रदर्शन किए हैं, उसके बाद हम घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। यही मुर्गी, भैंस, बाल बच्चा लेकर के डेरा डालेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यही हम लोग रह करके जाएंगे। यही हम लोग तय किए हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।